हॉस्पिटल मेरी वालदा चल लेते हुए ग्लोबल हॉस्पिटल गए, वो भी 2 फ्लोर अपने आप से चल लेते हुए गए बाई वॉक। 6 दिन पहले उसके 2 दिन हमारे वालदा को जनरल वार्ड में एडमिट करें। जनरल वार्ड में एडमिट करके हमारी वालदा को कुछ नहीं था, थोड़ा सा सांस लेने की तकलीफ थी। रवि पट्टी श्रीनिवास नाम है। रवि पट्टी श्रीनिवास, वो डॉक्टर हमको क्या बोला कि आपकी मम्मी को फीवर आ गया, आपकी मम्मी को हॉस्पिटल में रखना पड़ता बोला। जनरल वार्ड में रखे 3 दिन तक हमारे मम्मी का फीवर डिटेक्ट नहीं करे वो लोग कि किस तरीके क्यों कहीं को फीवर आ रहा है, क्या वजह से फीवर आया। सडनली तीसरे दिन बाद हमको बोले MICU में एडमिट करना पड़ता, आपकी मम्मी बहुत क्रिटिकल है। MICU में जब हम एडमिट करें हमको 1 दिन तक कुछ भी नहीं बोले कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं बोल रहे। और पूरा स्टाफ हमारे से पैसे लेते जा रहा। मम्मी से अगर हमको मिलना है तो 500 रुपये देना है स्टाफ को। अगर कहीं कोई दूसरे डॉक्टर से कुछ बात करना है या कोई डॉक्टर को हमको रिक्वेस्ट करना है तो वॉचमैन को 500 रुपये देना है। अगर हम मम्मी से अंदर किसी हमारे रिश्तेदार को बुलाना है या हमको कुछ जाने आने की है तो बाहर सिक्योरिटी गार्डों को हमको 1500 रुपये देना पड़ा। उसके बाद चौथे दिन मेरी वालदा को जो है ना ICU में जब एडमिट करे, चौथे दिन बोले कि आपकी वालदा बहुत क्रिटिकल है, आप 75,000 रुपये पे करो। मैं नीचे 75,000 पे करे बाद मेरे को ऊपर डॉक्टर अजीवित सिंह अजयवित और मैं बोलती अजीत मेरी अम्मी बोले अजीत विक। लास्ट मेरी माँ का बयान था अजीत विक ऐसा पैसे मंगा और ज्यादा पैसे मंगो नहीं तो वेंटिलेटर लगा दो बोला मेरी माँ को। लास्ट का मेरी माँ बहन जब विजिट करे और मेरे को वो लोग अपने सब जहाँ पे काउंसलिंग देते वो रूम में बुला के बोले आप नीचे बिल पे कर दिए। मतलब हाँ मैं बिल पे कर दिया सर, मैं आप लोगों के पैर पड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा लो। तो बोले आपको एक नंबर देंगे, एक आदमी का नाम देंगे, आप उनको लेके जाके 3 लाख रुपए दे दो, आपकी माँ बच जाएंगी। मैं पूछा वो पैसे कहीं को दूं साहब, मैं नीचे तो बिल पे कर दिया ना। तो बोले नहीं 3 लाख रुपए आप अलग से दो, आपकी माँ बच जाएंगी। 3 दिन में आपकी माँ को मैं घर भिजा दूंगा भाई, बचा के जान बच जाएंगी आपकी माँ की। 3 लाख देना पड़ेगा। ये कौन बोले? अजीतवीर और महेंद्र श्रीनिवास, महिंद्रा और श्रीनिवास, ये तीनों। तो मैं इनके पैर हाथ पड़ा, मैं बोला भाई 3 लाख रुपए मेरे पास उतने है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास 3 लाख तो है नहीं। तो उसी टाइम मैं क्या करा, 7 बजे मेरे दोस्त करने बंजारागंज में मैं 3 लाख का इंतजाम करने पैसे इंटरेस्ट से कहीं से लेने जाने के लिए गया था। उसी दरमियान आए तक जो है ना मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिए और थोड़ी देर में 20 मिनट बाद बोले आपकी माँ का इंतकाल हो गया। मेरी मम्मी को डरा रहे थे, बाजू में वेंटिलेटर और मेरी मम्मी को हर चीज से टॉर्चर कर रहे थे। वेंटिलेटर हटा दो सामने से। मैं जाके नीचे पवन को बोली MOD को, सर वेंटिलेटर हटा दो। बोलता ना वेंटिलेटर नहीं हटाए। मेरे मम्मी मेरे को बोले सर ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर आपको पैसे मांग रहे, ग्लोबल हॉस्पिटल में अगर आपको एक गरीब इंसान इलाज कराने अगर जा रहा है वहाँ पे, तो खाली आपको आपके पेशेंट से मिलने के लिए भी अगर आप वॉलंटियर है, आपके पेशेंट से मिलने के लिए कम से कम आपको 2000 रुपए अपनी पॉकेट में रख के जाना पड़ेगा। नीचे सिक्योरिटी गार्ड से लेके ऊपर तक सबको पैसे देना पड़ेगा सर। रात में क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते, फिर ठीक है बोलते, फिर रात में क्रिटिकल बोल के सुबह पैसे लेते। और मेरे को ये बोला 3 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, बोले तो बोला तुम लोग मुसलमान ऐसे रहते, तुम्हारे पास पैसे ऐसे नहीं रहते तो इतने बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने क्यों लाए बोल के बोला सर। और ये वेंटिलेटर लगाने से पहले बोले ना, वेंटिलेटर लगाने से पहले बोला सर तुम लोग मुसलमानों का तुम लोग का जब पैसा नहीं रहता तुम मुस्लिम्स का तो ये हॉस्पिटल में क्यों लाए। उस्मानिया लेके जाना था, नहीं तो कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाना था। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल समझाया क्या तू? मतलब सर आप 75,000 जो बिल बोले थे मैं तो नीचे पे कर दिया और मैं पूरा कार्ड से करा भाई पेमेंट। ऐसा नहीं करा, मैं कैश नहीं करा, कार्ड से करा, पूरा एक्सिस बैंक का मेरा कार्ड है इससे करा। उसके बाद मेरे को ऊपर कॉल करके बुलाया गया। जैसे मैं ऊपर गया बोले 3 लाख रुपए चाहिए, हम आपको एक नंबर देंगे, वहाँ पे आप 3 लाख रुपए लेके जाके दे दो, 3 दिन में आपकी माँ की जान बच जाएंगी। तो मैं पूछा मैं ऑलरेडी तो बिल पे कर दिया, मेरी माँ को 3 लाख रुपए फिर किस चीज के देना है? तो बोले आप समझदार है, समझ जाओ, 3 लाख रुपए दे दो, आपकी माँ ठीक हो जाएगी। मैं 3 लाख का मैं जाके कहीं मेरे दोस्त उससे मांगने के लिए गए तक आए तक मेरी माँ को वेंटिलेटर लगा दिया। मेरी माँ की जान चलती, जबरदस्ती वेंटिलेटर लगाए और मेरे से पेपर पे सिग्नेचर लिया गया। वो किस पेपरों पे सिग्नेचर लिया गया मेरे को पता नहीं है सर, क्योंकि उस टाइम मैं मेंटली डिस्टर्ब था सर। बस बोले ये साइन करो, वो साइन करो, ये साइन करो, बस मेंटली डिस्टर्ब था मैं को फिर से ये पेपर पे साइन कर रहे, वो पेपर पे साइन करा रहे। उसके बाद 3 लाख रुपए पूछे, तीनों मेरे से। हम लोग को बोले रूम खाली नहीं है, आप एक रूम के 1 दिन के 10,000 रुपए पे करना, नहीं तो आपको कैंसर पेशेंट के साथ रखते बोले भैया। मेरी माँ को स्वाइन फ्लू नहीं था सर, मेरी माँ को ना स्वाइन फ्लू था ना निमोनिया था।
एक दिन के रूम के 10,000 रुपए पे करो बोले, नहीं पे करे तो आपको वहाँ पे वो कैंसर पेशेंट के साथ और स्वाइन फ्लू पेशेंट के साथ वहाँ पे रखना पड़ेगा बोले। और वहाँ पे रखे, वहां से मेरी माँ को स्वाइन फ्लू और ये निमोनिया लगा सर। उसके बाद फिर मैं अपने पैसे जमा करके 10,000 डेली के 10,000 रुपए रूम चार्ज करें, वो रूम में रखा सर। स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो तो मेल नहीं आया बोले ना, मेल नहीं आया बोले। स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट करो गवर्नमेंट से कॉल आ गया, गवर्नमेंट वाले 3 दिन तक स्वाइन फ्लू का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करे सर। मेल नहीं आया। गवर्नमेंट से कॉल आया, आपकी मम्मी का पॉजिटिव आया, आप बोलो बोले तो हम ना जाके बोले तो जब तक रिपोर्ट नहीं आई हमारे ऑफिस तक नहीं पहुंची, ट्रीटमेंट नहीं चालू करते बोले। ठीक है, सब बातें बोले इसको तो ऐसा लगा। फीलिंग पूरे डॉक्टर्स में है सर वहाँ के वो बोले जितने। आरोग्यश्री पेशेंट है तो चले जाना नीचे, ऊपर आके इलाज नहीं कराना, तुम लोग मुसलमान खाली बहस करते, पैसे नहीं रहते तो गवर्नमेंट दवाखाने में चले जाना था। रोना नहीं, यहाँ पे धोना नहीं। हिना बोल के डॉक्टर है, मैं बोली उसको हिना अच्छा, मैडम अच्छा। एक बार सर, मेरे अम्मी देखिए, से मिलने थोड़ा दो, बोलते panic हिना है क्या? मैडम बोले, मैं बोली ना। बेल बटन में प्रेस